आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो है लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय विंड्स। यानी विंड्स के जरिए आप किन किन इकसाम की या किस किस तरह की लैंड फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये लेक्चर मैं आपको कंप्लीटली फिगर की मदद से समझाऊंगा। हर चीज जो है या हर पॉइंट या हर मेथड जो है वो मैं फिगर की मदद से आपको ऐसे समझाऊंगा। अगर आप आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आप कंप्लीटली समझ पाएंगे। पहले मैं आपको मुख्तसरन विंड्स की डेफिनेशन बताता हूं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय विंड बताता हूं। विंड जो है ना, बेसिकली विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। के एयर मॉलिक्यूल्स की हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूवमेंट को हम बोलते हैं विंड। विंड्स जो है वो बेसिकली तीन तरह के लैंड फॉर्म्स बनाती है। एक को कहते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म और तीसरे को बोलते हैं लुइस प्लेन। इरोजनल लैंड फॉर्म में एक किसी जगह से जो हवा की वजह से मट्टी या रेत या सरफेस ऑफ अर्थ है वो इरूड हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो लैंड फॉर्म बनती है उसको हम इरोजनल लैंड फॉर्म कहते हैं। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म के मट्टी की एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होने के नतीजे में जो लैंड फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इरोजनल लैंड फॉर्म के मेथड। तो उसमें पहले नंबर पे है ब्लो आउट। ब्लो आउट नॉर्मल लैंड। पहले जो है वो जमीन इस तरह होती है, इस जमीन के किसी मखसूस एरिया पर हवा का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। इस लैंड के मखसूस एरिया पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। हवा के इस ज्यादा प्रेशर होने की वजह या तो किसी मखसूस इलाके पर जो मट्टी है वो नरम हो सकती है, या फिर वहां रेत हो सकती है, या फिर वहां पे दरख्त ना हो और उसके मजाफाती इलाके में दरख्त मौजूद हो, ये वजह हो सकती है। या फिर वो मखसूस इलाका जहां पर हवा ज्यादा असरअंदाज हो रही है वहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। इन तमाम सूरतों में उस मखसूस इलाके से जो मट्टी है वो बाहर निकल जाएगी, यानी मट्टी जो है वो ब्लो आउट हो जाएगी। ब्लो आउट होने की वजह से इस मखसूस इलाके पर जो है, यानी पहले सारी लैंड इस तरह थी, यहां से रेत या मट्टी या जो भी चीज थी वो उखड़ गई ड्यू टू हाई प्रेशर इंसर्टेड ऑन दिस लोकेशन। या यहाँ पर रेत थी, इस इलाके में रेत थी, बाकी जगह मट्टी है, या यहाँ पर मट्टी नरम है जिसकी वजह से तेज हवा की वजह से मट्टी उड़ गई, या फिर यहाँ पर कोई दरख्त वगैरह नहीं है और मजाफाती इलाकों में दरख्त है, तो यहाँ से मट्टी जो है या रेत जो है वो ब्लो आउट हो गई या रेत उड़ गई। ठीक है, इसके नतीजे में जो हमारे पास लैंड फॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लो आउट। ये इरोजनल लैंड फॉर्म है ड्यू टू विंड। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मशरूम। ये भी हमें रेगिस्तान या साहिल के इलाकों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक इलाका है, ये रेत या मट्टी वगैरह के पहाड़ बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है सरफेस ऑफ अर्थ है, इसमें हवा चल रही है या इस डायरेक्शन से चल रही है या इस डायरेक्शन से, फर्ज करें हवा इस डायरेक्शन से इधर चल रही है। शुरू में चट्टान मुकम्मल है, हवा इस पर असरअंदाज हो रही है। अगर हवा कम है तो इसकी जो सरफेसेज हैं, इसके मुख्तलिफ पोर्शन जो है ये इससे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हवा का प्रेशर बढ़ेगा, हवा का फ्लो बढ़ेगा, तो इसकी जो सरफेस है ये इरूड होना शुरू हो जाएगी। ये इरूड कहाँ से होगी? जहां पर इस सरफेस के साथ रेत होगी या मट्टी नरम होगी, या सरफेस नरम होगी, इतनी नरम होगी कि वो हवा के साथ उड़ जाए। तो कई डेकेड्स के बाद, कई डेकेड्स के अंदर चूंकि ये सिलसिला जारी रहता है, तो लिहाजा कई डेकेड्स के बाद ये वाली सरफेस जो है जमीन के ऊपर हमें इस तरह देखने को मिलती है। इस तरह देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि ये इसका सख्त हिस्सा या पत्थर पर मुश्तमिल हिस्सा जो है इस फिगर का वो यहाँ पे बच गया है, बाकी जो नरम मट्टी या रेत थी वो उड़ गई है। तो इस तरह मशरूम की शक्ल में जो हमारे पास फिगर बचेगी या हमारे पास एरिया बचेगा, तो इस वजह से हम इसको मशरूम रॉक कहते हैं। इसकी वजह यह है कि या तो निचली साइड पे हवा का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से निचला हिस्सा ज्यादा रगड़ के ज्यादा खत्म हो गया और थोड़ा सा सख्त हिस्सा बचा है, तो ऊपर हवा का प्रेशर कम है, या फिर निचला हिस्सा जो था वो नरम मट्टी या रेत का था और ऊपर वाला हिस्सा जो था वो पत्थरों वगैरह पर मुश्तमिल था, उस वजह से ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बच गया और नीचे वाला हिस्सा इरूड हो गया। तो ये लैंड फॉर्म जो बनी मशरूम शेप में बनी, तो इसलिए हम इसको मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारे पास यार्ड एज। इस यार्ड एज का मतलब होता है चट्टानों का कब्रिस्तान। ठीक है, ये भी साहिली इलाकों और रेगिस्तान के इलाकों में हमें देखने को मिलती है। आमतौर पर शुरू में ये सूरत हाल थी, तो हवा तेजी से चली, हवा जब तेजी से चलती है तो इस टेले या रेत का जो पहाड़ है इसके दरमियान वो जगह जो कि नरम होती है या रेत पर मुश्तमिल होती है, वो जो है रेत पर मुश्तमिल जगह हवा की वजह से अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, इरूड हो जाती है। तो हवा जो है इस रेत के टेले या चट्टान के अंदर से जब गुजरती है तो इसके जो नरम पोर्शन होते हैं
उसमें से मिट्टी को उठाकर दूर ले जाती है। तो कुछ डेकेड्स के बाद, ये मैंने नाउ लिखा है, ये के नहीं है, NOW, यानी ये बिफोर है, पहले, और ये नाउ, NOW आप इसको कंसीडर करेंगे। तो एक लंबे अरसे यानी कुछ डेकेड्स के बाद ये वाली जो रेत की चट्टान है या रेत का पहाड़ है वो हमें इस सूरत में दिखेगा। यानी हवा अगर इस तरफ तेजी से चल रही है, ये वाली अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ है, तो दरमियान में जो नरम मिट्टी या रेत है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, उसको उखाड़ के ले जाएगी, और ये जो सख्त हिस्सा है पत्थर या चट्टान पर मुश्तमिल बना हुआ, ये बाकी बच जाएगा। तो इस तरीके में जो हमारे पास लैंड फॉर्म जनरेट होगी ड्यू टू विंड्स, वो यार्ड एज या चट्टानों के कब्रिस्तान की शक्ल में होगी। तो इसलिए हम इनको यार्ड एज कहते हैं, चट्टानों का कब्रिस्तान कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में जो है विंड्स के जरिए लैंड के ऊपर होने वाली मिट्टी या रेत एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टेले। ये हमें सहराई इलाकों या रेगिस्तानी इलाकों दोनों में देखने पर मिलते हैं। हवा चूंकि मुसलसल चल रही होती है, तो मुसलसल हवा के चलने की वजह से और ज्यादा प्रेशर की वजह से हवा अपने सामने वाली नरम रेत को या नरम मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है। तो वो जगह जहां से रेत उठी वो थोड़ी नीचे हो जाती है, जैसे ये वाली जगह हो गई, या ये वाली हो गई, या ये वाली हो गई, या ये वाली, ठीक है। और वो इलाके जहां पर रेत जाके ऊपर पहुंचती है वो ऊंचे हो जाते हैं। तो जैसे ये जगह, इसके ऊपर इधर से रेत उठ के इसके ऊपर आई, इधर से उठ के इसके ऊपर आई, ये भी ऊंची हो गई, ये भी ऊंची हो गई, और ये भी ऊंची, ये भी ऊंची, ये भी ऊंची, और ये भी ऊंची, और ये वाली जगह भी ऊंची है, ये नीची है। तो वो जगह जहां से रेत उठेगी वो नीचे हो जाएगी, जहां पर रेत जाके डिपॉजिट होगी वो जगह ऊंची हो जाएगी। इस तरह ये हमें छोटे छोटे रेत के टेले या छोटे छोटे जो पहाड़ियां नजर आएंगी, ये छोटी छोटी होती हैं, इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टेले। ये भी विंड्स के जरिए बनते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है बार चेन्स। बार चेन्स जो है ये भी सैंड ड्यून्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका एरिया बड़ा होता है। इस सीमा से हवा चल रही है इस तरफ, ठीक है, सामने है रेत का पहाड़, तो हवा जो है वो रेत को मुसलसल ऊपर इकट्ठा करती जा रही है, एक चट्टान बनती जा रही है, एक ऊंची लोकेशन बनती जा रही है। इसकी निशानी ये होती है कि जिस सीमत में हवा चल रही है उस सीमत में तो पूरा होता है, लेकिन अगली सीमत में ये खाली होता है। इसकी जो साइडें हैं वो दोनों इस तरह होती हैं, इस तरह साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, और ऑपोजिट साइड की आउटर साइड्स जो है इस तरह होती है, यानी आप देख रहे हैं, और ये सामने वाला हिस्सा खाली होता है ऑपोजिट साइड वाला। तो इस तरह हमारे पास बनती है बार चेन्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिपोजिशनल लैंड फॉर्म मेड बाय विंड में है लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स। ये रेत के पहाड़ हैं, तो जिस सीमत में हवा चल रही होती है ये उसी सीमत में रेत को उसके टेले या रेत के पहाड़ से उखाड़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप शक्ल देखेंगे तो हवा चल रही है यहाँ से इस सीमत में चूंकि हवा चल रही है, तो हवा के बराबर ही हवा जब चल रही है तो दरमियान से मिट्टी जो है नरम मिट्टी उठाती हुई जा रही है। ये आप देखेंगे दरमियान से छोटी छोटी मिट्टी उठाती हुई जा रही है, इधर से मिट्टी उठाती हुई जा रही है। तो इसी तरह जहां से मिट्टी निकलती है वो छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, और साइडों पे मिट्टी निकलती जाती है, या तो मिट्टी निकलती जाती है या फिर दरमियान से निकलकर साइडों पर जमा होती जाती है। तो इस तरह छोटी छोटी नालियां बनती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक नाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, छोटी छोटी नालियां बनती हैं। इसकी साइडें छोटी छोटी ऊंचाई वाली होती हैं और दरमियान में छोटी सी नाली होती है। इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स। ये भी विंड्स के जरिए बनती हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है ट्रांसवर्सल ड्यून्स। ये हमारे पास रेत का पहाड़ है, और हवा जो है लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स में जो हमारे पास नालियां और चट्टानें छोटी छोटी बनती थी वो हवा की सीमत में बनती थी, लेकिन ट्रांसवर्सल ड्यून्स में हवा की सीमत के नहीं बनती, हवा की सीमत के दूसरी तरफ बनती है। यानी हवा जो है वो इस सीमत में चल रही है, और छोटी छोटी जो हमारे पास नालियां और चट्टानें जो है वो इस सीमत में बन रही है। यानी हवा गई, नरम मिट्टी है उसको उठाया आगे शिफ्ट किया, फिर आगे नरम मिट्टी को उठाया आगे शिफ्ट किया। तो इस तरह जो है छोटी छोटी टेलियां बन जाती हैं। हवा की सीमत के बराबर ना, हवा दूसरी सीमत में होती है, हवा के ऑपोजिट सीमत में या 90 डिग्री के एंगल पर ये हमारे पास छोटी छोटी नालियां और चट्टानें बनती हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल ड्यून्स। अब तीसरी किस्म के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं लुइस प्लेन। लुइस प्लेन जो है ये कास्ट के काबिल होते हैं, ये हमवार या फ्लैट लैंड होती है, ठीक है। हवा का ज्यादा प्रेशर की वजह से इसके ऊपर जो रेत या मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, जिसके नतीजे में जमीन का लेवल कहीं ना कहीं अप डाउन हो जाता है। लेकिन काफी सारा एरिया, फर्ज करें 1 मुरब्बा या 5 एकड़ या 10 एकड़ या 2 एकड़, वो बराबर होता है, उन पे आप काश्तकारी कर सकते हैं एक ही लेवल बना के, उसकी बाउंड्री बना के उसके अंदर आप काश्तकारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप पानी लगा सकते हैं। तो उससे दूसरा इलाका जो होगा वो इस पहले इलाके से थोड़ा सा ऊंचा होगा या नीचा होगा, क्योंकि रेत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इसी तरह आप मुख्तलिफ प्लाट बनाकर उनके अंदर काश्तकारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ अर्थ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय विंड्स के बारे में कंप्रीहेंसिवली बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।